नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। आज का डेट है 7 अगस्त 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे एज सच आज क्योंकि संडे है, क्योंकि उसलिए ज़्यादा करंट अफेयर्स तो नहीं है, बट स्टिल हम लोगों ने क्या किया है ना, दैट पास्ट में जो करंट अफेयर्स छूट गए थे उनका एक कंपाइलेशन वर्जन एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल चल रहा है, दैट यूएस का डेलीगेशन जो रिसेंटली चाइना में विजिट किया है उन्होंने, तो उसके इश्यूज, इम्पैक्ट, इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सब कुछ हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से लेट मी टेल यू दैट इसका पीडीएफ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप वहाँ से कृपया डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, भद्रा इसका एक नया ब्रांच खुलने वाला है गुवाहाटी के भांगाघर में, राइट। सो 25 अगस्त से बैचेस स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग कोई भी भांगाघर के आजू बाजू या फिर गणेशगुरी इस साइड, जू, टिनियाली इस रीजन में अगर रहते हैं गुवाहाटी में, देन यू कैन डायरेक्टली टेक एडमिशंस एंड यू फॉर दैट एडमिशन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स एज वेल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन्स फॉर इंडिया फ्रॉम ताइवान स्टैंड ऑफ। नाउ ताइवान आपको पता होना चाहिए, चाइना ताइवान को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। चाइना, ताइवान का लोकेशन कहीं ना कहीं यहाँ है, और चाइना का डिप्लोमेटिक ये एडवांटेज है, चाइना ने लेकर रखा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। जब कभी भी अगर डिप्लोमेटिकली चाइना उन कंट्रीज के साथ इंगेज करती है तो एक चीज जरूर साइन करवाती है चाइना, और वो है वन चाइना पॉलिसी, जिसके तहत चाइना ये मानती है दैट दुनिया में सिर्फ चाइना एक ही एग्जिस्ट कर रही है, और वो है मेनलैंड चाइना। ये ताइवान जो भी है वो चाइना का पार्ट है, ऐसा चाइना बोलती है अपने वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत। और रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा दुनिया में ये जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है बिटवीन चाइना एंड यूएसए, आप बोल सकते हो। और वो क्या है, यूएसए का यूनाइटेड स्टेट हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी है, उनकी ताइवान में हाई प्रोफाइल विजिट थी। अब आप खुद सोचो, कोई भी देश का अगर हाई प्रोफाइल विजिट कोई दूसरे देश में होता है ना, तो वो लेकिन जियोपॉलिटिकली अलग ही संदेश भेजता है। लेकिन देखो क्या हुआ ना, दैट अगर सोचो इंडिया से ही है ना, सोचो इवन इफ यू आर एन आईएएस ऑफिसर, राइट, एंड आपको भी अगर सोचो 2 साल पहले आप आईएएस ऑफिसर चयनित हुए, आप भी तो गवर्नमेंट के ही पार्ट हुए, बट आपका अगर विजिट होगा ना ताइवान में, उतना मैटर नहीं करेगा जितना क्या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का करेगा, समझ रहे हो, जितना क्या हमारे चीफ सेक्रेटरी का करेगा, क्योंकि वो सब हाई प्रोफाइल विजिट्स होते हैं, समझ रहे हो। तो कोई भी देश का जो प्रोफाइल है ना, उनके रैंक के हिसाब से जज किया जाता है, और यहां पर भी वही हो रहा है। एनीवेज, बात करते हैं इस पूरे इशू का, दैट क्योंकि एक हाई प्रोफाइल विजिट फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स हमने देखा ताइवान पे, इसीलिए ये पूरा दुनिया का जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ये काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। नाउ एक्चुअली इसको हम लोग 3 पर्सपेक्टिव से देखेंगे। 3 पर्सपेक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 मेजर स्टेक होल्डर्स है, एक है चाइना, एक है यूएस, और एक है ताइवान। चाइना के लिए वो तो बिल्कुल क्लेम कर रही है, वो सोच रही है अरे भाई ये कैसे विजिट हो गया, है ना, हम तो सुपर पावर है, हमारी सुपर पावर माइट में तो एक बहुत बड़ा हॉलो सा हमें दिख रहा है ना, क्योंकि ताइवान को हम अपना टेरिटरी घोषित मतलब क्लेम करते हैं, और वहीं पर इस टाइप की चीजें हो रही है। मोरओवर दूसरा पक्ष देख लेते हैं यूएसए का। यूएसए कहीं ना कहीं रीस्टैब्लिश करना चाहती है अपनी क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आपको पता है दैट यूएसए जब भी अफगानिस्तान से उन्होंने बैक ऑफ किया तो दुनिया भर में यूएसए की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल घट गई। मोरओवर अभी जो रिसेंटली पहले यूएसए ने यूक्रेन के साथ बोला था दैट हाँ आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगा, हम आपका साथ देंगे, बट जब रशिया ने यूक्रेन के साथ वॉर क्रिएट किया है तो यूएसए का कोई डायरेक्टली हेल्प नहीं हुआ। हाँ, इनडायरेक्ट जरूर हेल्प कर रही है, कुछ एम्यूनिशंस प्रोवाइड करके, ड्रोन्स प्रोवाइड करके, बट डायरेक्टली हेल्प जो करना चाहिए था, जो क्या दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी दैट बाई चांस अगर रशिया ने इन्वेट कर दिया यूक्रेन को तो ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो इन सब इंसिडेंट्स को देखते देखते कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी घट रही है। तो इसी टाइप की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूएसए का ये अटेम्प्ट है
जिससे जो दूसरे डेमोक्रेसीज के साथ हो रहा है वो जिससे ताइवान के साथ ना हो, जिससे डिफरेंट जो अदर यूएसए के एलाइज है वो एटलीस्ट यूएसए के ऊपर निर्भरता कर सके। आप खुद सोचो ना, अभी जैसे जापान ही ले लो, ठीक है, जापान भी अभी धीरे धीरे सोच रही है दैट वो अपने जो फोर्सेस हैं उसको और भी बढ़ाए, वो और भी ज्यादा मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करे। तो ये सब जापान ऑल्टरनेटिव खोज रही है। क्यों? क्योंकि जापान को भी भरोसा नहीं है दैट कल को बाई चांस अगर जापान पे आपका चाइना हमला कर देता है तो क्या यूएसए बचाने आएगा? अगर बचाने भी आएगा तो नॉर्मल सा बचाएगा या उसने वो चाइना के ऊपर उसने न्यूक्लियर आर्म भी बरसाना है? क्योंकि देखो अल्टीमेटली अभी क्या है ना, यूएसए और जापान की अगर बात की जाए तो दोनों के बीच में एक पॉलिसी साइन किया गया है जिसके तहत यूएसए बोलती है जापान को दैट देखो अगर आपको कोई अटैक करेगा तो हम आपको बचाने आएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं। और इसके लिए जापान लिटरली पैसे भी देती है यूएसए को, बहुत ज्यादा पैसे देती है, ठीक है। तो इस टाइप की जो क्रेडिबिलिटी डिमिनिश हो रही है दुनिया भर में, तो कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूएसए ऐसा चाल चल रहा है। तीसरा स्टेक होल्डर्स है हमारा खुद ताइवान। ना ताइवान ने क्लियरली बोल दिया गया है दैट देखो भैया हमने एक रेड लाइन क्लियर कर दिया है ना, और हम चाइनीज बुलिंग सहेंगे नहीं। इतने दिनों से हमारी डिफरेंट सरकारें सहते आ रही है बट अभी से हम नहीं सहेंगे और वी विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड। ना सवाल होता है वन चाइना पॉलिसी को भी लेकर। वन चाइना पॉलिसी है क्या? जैसे मैंने पहले ही बोला ये एक डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट है जिसके तहत चाइना का जो पोजीशन है दुनिया भर में एज ओनली वन चाइनीज गवर्नमेंट वो स्टैब्लिश होता है। इनफैक्ट यूएसए ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ। जी हाँ, यूएसए ने फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया है इस वन चाइना पॉलिसी को। इनफैक्ट चाइना भी बोलती है दैट देखो ये जो है ताइवान जो है ये हमारा ब्रेक ओवर प्रोविंस है और कहीं ना कहीं एक दिन तो आएगा, जरूर आएगा जब ये फिर से रीयूनिफाई हम लोग करेंगे। नाउ वन चाइना पॉलिसी ये की कॉर्नरस्टोन है इन सिनो यूएस रिलेशंस एंड इट इज आल्सो फंडामेंटल बेडरॉक ऑफ चाइनीज पॉलिसी मेकिंग एंड डिप्लोमेसी। ये है वन चाइना पॉलिसी। नाउ यूएस पॉलिसी बिल्कुल एंडोर्समेंट नहीं है बीजिंग के पोजीशन का, पहली बात क्लियर कर लो। यूएसए ने भले ही चाइना के साथ चाइना पॉलिसी साइन किया हुआ है बट यूएसए सच ये नहीं बोलती है इससे दैट हाँ चाइना अगर चाहे तो कल को ताइवान के ऊपर हमला कर सकती है। क्योंकि देखो डेमोक्रेसीज कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहती है, वो सब समय बातचीत करके ही मैटर को सुलझाना चाहती है, समझ लो। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट भले ही यूएस ने वन चाइना पॉलिसी साइन किया हो बट बीजिंग का जो पोजिशन है ना उसको इंडोर्स यूएसए बिल्कुल कतई नहीं करती है ना, as a part of the policy and Washington maintains a robust unofficial relationship. In fact अगर Washington का देखो unofficial relationship ताइवान के साथ बहुत ही ज्यादा तगड़ा और रिसेंटली दिख भी रहा है उसके कुछ जलवे। नाउ ताइवान का भी पोजीशन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, उनका भी पोजीशन देख लिए, ताइवान का भी पोजीशन देख लेते हैं। देखो पहली बात तो ताइवान पहले क्या करती थी ना, ऐसे डिसीजंस लेती थी जिससे कन्फ्रंटेशन अवॉइड हो सके बट ताइवान ने थक गई है। ताइवान भी सोच रही है नहीं भाई और हमसे नहीं हो पाएगा, ये कन्फ्रंटेशन जो हम लोग चाइना के साथ करते थे आई एम अवॉइडिंग इट एंड हम लोग अभी कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शंस लेंगे, राइट। क्योंकि ताइवान ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया गया है दैट वी आर अनविलिंग टू बैक डाउन डिस्पाइट चाइनाज थ्रेट एंड कॉन्सिक्वेंसेज। चाइना जितना भी थ्रेट दे दे, चाइना जितने भी वो सब दे दे, हम लोग डरने नहीं वाले हैं। क्योंकि आप देख भी रहे हो ना चाइना उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिसाइल्स बरसा रही है, चाइना वहां पे फाइटर जेट्स को घुसा रही है। तो ये क्या हुआ है? इनडायरेक्टली एक वार्निंग ही हुआ, ठीक है। तो इससे हमें यही पता चलता है दैट हाँ ताइवान का जो पहले अपीजमेंट पॉलिसी था रिगार्डिंग चाइना उसने कोई सोल्यूशन नहीं दिया है, इसीलिए ताइवान इज ऑल्सो गोइंग बैक फ्रॉम दैट पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। नाउ सवाल होता है ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिनारियो देखते हुए इंडिया की क्या गलती है? क्या इंडिया ने पास से बहुत बड़ी गलती की है? अगर की है तो क्या की है? देखो पहली बात तो जब दूसरे देशों के साथ चाइना ऐसा कर रहा है, राइट, तो एशिया में अगर बड़े सुपर पावर्स में देखो तो इंडिया चाइना ये सब ही है ना। ऊपर से चाइना ने इंडिया के साथ भी पंगा ले लिया एलएसी के ऊपर। तो आप खुद सोचो इंडिया के साथ जब एलएसी के ऊपर इतना बड़ा पंगा लिया उन्होंने, तो क्या हम लोग को होस्ट करना चाहिए था चाइनीज लीडर्स को उस समय? कभी नहीं, कतई नहीं। देखो अगेन ये मेरा पॉलिसी इंस्टेंस है,
आप भी अगर शायद ऐसा लिख कर आना अपने आंसर शीट में, बट एक्चुअली में इंडियन गवर्नमेंट वैसा स्टेप्स नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, गवर्नमेंट जब भी कोई एक्शंस लेती है ना, बहुत दूर का सोचती है, मीलों मील दूर का सोचती है। हम लोग तो 2-3 साल 5 साल का सोचेंगे, वो लोग जो है ना, मतलब देखो वहां पे क्या है ना, दैट फ्रेश एंड द फ्रेश ऑफ माइंड्स ऑफ इंडिया आर सिटिंग ओवर अ टेबल, राइट, एंड दे मेक डिसीजंस दैट व्हाट डिसीजंस शुड वी टेक रिगार्डिंग आवर फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि हमारा फॉरेन पॉलिसी ही तो डिटरमाइन करेगा ना फ्यूचर में इंडिया की इकोनॉमी कैसी बढ़ेगी, इंडिया की सॉफ्ट पावर कैसी बढ़ेगी, ये सब हमारी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू ही तो डिटरमाइन किया जाता है ना। तो इसलिए भले ही इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले वो हमें नहीं फर्क पड़ता, बट कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आंसर शीट में आ जाए, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना हो और आपको अगर लिखना हो अगेंस्ट द पॉइंट ऑफ दिस मैटर, तो आप इसी टाइप के पॉइंट लिख कर आना, ठीक है, समझ लो बात। तो एनीवेज ये तो एक पॉइंट हुआ। इनफैक्ट क्वाड आपको पता होना चाहिए, सन 2000 से ही जापानीज प्रीमियर के द्वारा ही ये बेसिकली क्वाड का कॉन्सेप्ट दिया गया था। बट हम पहले क्या करते थे ना, वी वर रिलेक्टेंट टू जॉइनिंग क्वाड। क्यों? क्योंकि उससे चाइना खुश नहीं होता था। तो हमारा भी पॉलिसी पहले यही था, चाइना को अपीज करने का। अभी ना बहुत ज्यादा एकदम 1-to-1 पॉलिसी हो गया है, समझ लो। तो ये हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अगर बहुत पहले हम लोग क्वाड से जुड़ जाते ना, तो अभी क्वाड बहुत ज्यादा बड़ा, मिलिट्रीली काफी ज्यादा स्ट्रेंथन भी होता, समझ लो। इनफैक्ट वी शुड नॉट एक्नॉलेज ऑफ पीएलए। हाँ, हम लोगों ने क्या किया ना सालों से, मतलब ये चीज ऑन रिकॉर्ड है एक्चुअली, कुछ मिलिट्री रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल्स ने भी बोला है दैट पास्ट ईयर्स से ही हमारा पॉलिसी रहा था दैट चाइना थोड़ा थोड़ा इंट्रूड करती थी, घुसती थी हमारे टेरिटरी पे, और अपन कुछ बोलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि तब जो है ना हमारे उधर प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनी नहीं हुई थी, राइट। तो हम लोग अगर बाई चांस अटैक भी करेंगे तो कैसे करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे, है ना। बट अभी हमारा बिल्कुल पॉलिसी एकदम, देख रहे हो गलवान वैली में क्या हुआ, है ना, दैट आप हमारे 5 मारोगे, आप हमारे 20 मारोगे, हम आपके 100 मारेंगे। ऐसा होना चाहिए था बहुत पहले से, बट वो अभी हमें दिखने को मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, देर से है दुरुस्त है, बट हाँ इस टाइप के हार्ड पॉलिसी इंस्टेंसेस चाइना के खिलाफ इंडिया जरूर अपना रही है। बट वही चीज यहां पर भी बोला गया दैट इस पॉलिसी इंस्टेंसेस को बहुत पहले ही अपना लेना चाहिए था, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस था आज के इस आर्टिकल का। ऐसा आज कोई एमसीक्यू डिस्कस नहीं करता है। कल जो एमसीक्यूज हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, वो चीज मैं आपको एक काम करूंगा, कल के क्लास के फाइनल इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे दैट शनिवार में कौन कौन एमसीक्यूज डिस्कस किए गए थे और उसके आंसर्स क्या क्या है, ठीक है। टिल देन आज के सेशन यहीं पे मैं समाप्त करना चाहता हूं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।